नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप किसी से प्यार करते होंगे, आप किसी पर विश्वास करते होंगे और साथ ही साथ आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते होंगे। इसी तरह से कोई आपसे भी प्यार करता होगा, कोई आपसे भी विश्वास रखता होगा, कोई आप पर भी बहुत ज्यादा भरोसा रखता होगा। आज इसी चीज के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में देखिए। बहुत अच्छी चीज यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एक चीज और कहते हैं कि जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, आप धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। अब बात को समझिएगा, ये थोड़ी विपरीत बात यहां पर मैं कह रहा हूं। जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं या जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, जब भी आप किसी के दोस्त बनते हैं या फिर जब भी आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ घुल मिल जाते हैं, आप धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। विश्वास करना ही चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे तो जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव, टू बिल्ड अ ट्रस्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर जब हम विश्वास करने लग जाते हैं तो उस विश्वास को अंधा विश्वास मत बनने दीजिए। इट मीन्स कि आप विश्वास तो करिए परंतु समझदार भी बनिए, चौकस भी रहिए, चौकन्ने भी रहिए। जी हां, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास कब अविश्वास में बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है। महाभारत की अगर हम देखें कहानी तो उसमें भी कुछ इसी तरह से यहां पर है। कौरव और पांडव साथ में थे, विश्वास करते थे एक दूसरे पर कब एक वो विश्वास अविश्वास में बदल गया और एक युद्ध की स्थिति आ गई। और जब ऐसी स्थिति होती है तो मन पर बहुत ज्यादा आघात पहुंचता है, मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है और फिर होता है इमोशनल ब्रेकडाउन। फिर होती है हमारी एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति। एक तरह से हम हिल जाते हैं कि यार मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। काफी बार हमारे मुंह से ये वर्ड्स निकलते हैं कि यार मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, यार उस बंदे ने ऐसा कर दिया। हम काफी बार सरप्राइज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये इसीलिए होता है बिकॉज वी आर नॉट इन हिंदी चौकन्ना और वी आर नॉट लुकिंग और ओपन विद आवर माइंड। वी आर नॉट लुकिंग द थिंग्स प्रॉपरली। वी आर जस्ट गोइंग ब्लाइंडली टूवर्ड्स टू द पर्सन। हम एक तरह से अंधे बन के सिर्फ और सिर्फ जा रहे हैं। जी हाँ, इस कारण से ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। यहां पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप सभी जब भी किसी पर विश्वास करें, ये नहीं कह रहा कि विश्वास मत करिए, मेरी बात को गलत बिल्कुल मत लीजिएगा। ना तो गीता में ऐसा कहा गया कि विश्वास मत करिए, ना मैं ऐसा कह रहा हूं कि विश्वास मत करिए। इसीलिए काफी बार क्या होता है कि जब पर्सन एक चीज से दूसरी चीज पर जाता है तो बातचीत बदल जाती है, वर्ड्स बदल जाते हैं और काफी बार वर्ड्स का मीनिंग बदल जाता है। इसीलिए मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं, विश्वास करिए पर जागरूक भी रहिएगा, चौकन्ने भी रहिएगा, सजग भी रहिएगा, ताकि कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आए तो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ठेस ना पहुंचे, आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को प्यार करना और किसी पर विश्वास करना बहुत अच्छा रहता है, एक रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत करता है।
और जब एक रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो वो सालों साल आगे तक चलता जाता है। पर ये चीज जो है वो दोनों एंड से बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से ये चीज बराबर नहीं है तो वहां पर दिक्कतें हैं। कौरव युद्ध चाहते थे पर पांडव बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मन में खराब भावनाएं नहीं थी, पर कौरवों के मन में खराब भावनाएं थी। उस कारण से वो युद्ध वहां पर संपन्न होना ही था। अगर वो युद्ध संपन्न नहीं होता तो आज दुनिया बहुत अलग होती, आज सृष्टि थोड़ी सी अलग होती, आज गीता का स्वरूप थोड़ा सा अलग होता। पर क्योंकि वो लिखा हुआ था वहां पर कि वो होना ही है और इसीलिए वो हुआ भी। वहां पर अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो क्या परिस्थिति रही होगी जब वो एक भावनात्मक दौर जो चल रहा होगा, हर एक के मन पे कैसी भावनाएं चल रही होगी। तो वो जो दौर था उसको अगर आप मन में सोच के देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार सच में उनके मन पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंची होगी। इसी तरह से उस समय अपने मन को मजबूत रख के एक युद्ध में भाग लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। इसीलिए जब भी आप किसी पर विश्वास करते हैं तो वो भी एक हिम्मत का ही काम होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप भी अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो आज के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास नहीं करना चाहिए, पर दोनों एंड से बराबर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं और सामने वाला आप पे विश्वास नहीं कर रहा, तो वहां पर फिर कभी भी आप अपने आप को ले डाउन होते हुए देख सकते हैं, कभी भी आपके दिल को ठेस पहुंच सकती है, कभी भी इमोशनल ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है। ये आप लिख के रख सकते हैं, ये गारंटी है। इसीलिए यहां पर आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा कहा है कि अपने आप को सजग बनाएं, अपने आप को जागरूक बनाएं। किसी और को इतना मौका मत दीजिए कि वो आपके दिल को ठेस पहुंचा सके, किसी और को इतना मौका मत दीजिए कि वो आपको ठेस पहुंचा सके और आपको नीचे गिरा सके। इसीलिए आप भी आज से यही करेंगे, अपने आप को बिल्कुल मौका नहीं देंगे कि आपको ठेस पहुंचे। बस इतना सा आज इसी सेशन में मैं बताना चाहूंगा और आपको इतना सा ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, उस पर फटाफट से क्लिक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाना है, इतना सा आपका काम नहीं है, थोड़ी सी मेरी हेल्प यहाँ पर आपको करनी ही होगी। हमें हमारी फैमिली को ग्रो करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर किसी तरह से भी रेकी हीलिंग की या किसी और की तरह से मेरी मदद चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।